बैंगलोर से। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, क्या महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों को बिना दीक्षा से के सुनना या जाप किया जा सकता है, या कौन से मंत्र या श्लोक जो बिना दीक्षा के भी हम जप सकते हैं, जाप कर सकते हैं? नाम, हमारी तो प्रार्थना है कि वैदिक मंत्रों को गुरुजनों से प्राप्त किया जाता है, तब वो सिद्ध होते हैं, तब वो लाभ देते हैं। नाम जपने का सबको अधिकार है, जैसे श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 राम राम, राधा राधा, राम कृष्ण हरि। भगवान नाम जैसे सही उपासक थे तो उनका शाम सदाशिव, ये नाम जप सकर। लेकिन जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय, ये गुरुजनों से प्राप्त करके तब सिद्ध होंगे। ऐसे आप जब को कोई परेशानी नहीं है पवित्र अवस्था में से, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तब मिलेगा जब शास्त्रीय पद्धति से गुरुजनों का अर्चन बंदन करके जो मंत्र प्राप्ति किया उससे प्राप्त होगा। नाम आप जप करो, नाम सर्व मंगलकारी है। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। लेकिन मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई लाभ प्राप्त करने के लिए जो मंत्र जपा जाता है वो किसी संत से उपदिष्ट होना चाहिए। ऐसे ग्रंथ से पढ़ा हुआ या टेलीफोन आदि ये जो यंत्र तंत्र हैं इनसे, ऐसे किसी संत से ऐसे। अब आजकल तो मतलब कोई भी मंत्र आप देख लो, सब आपको मिलेगा वो यंत्रों में बजता हुआ। एक बगल में शंकर जी का मंदिर है तो उसमें मृत्युंजय मंत्र गूंजता रहता है। वो अपना कुछ भरा होता है, हमें लगता है वही चलता रहता है ऐसा। वो बदल दो तो गायत्री चलता रहेगा। मतलब कई मंत्रों के ऐसे आते हैं कि आप ले आओ जो चाहो तो वो नहीं, उससे ऐसा नहीं कि यंत्र जपे मंत्र और काम तुम्हारा हो जाए या उससे सुन के, ऐसा गुरुजनों से ये महिमा है। देखो 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली ध्रुव जी ने, पर नारद जी जो भगवत प्राप्ति करने जा रहे थे तपस्या, नारद जी मिले, फिर 12 अक्षर मंत्र का उपदेश किया, पद्धति बताई, तो आज तक किसी को लाभ मिला है तो गुरुजनों से मिला है। गुरुजी, हम शिव जी को मानते हैं तो उनके लिए शिव बोल सकते? हम तो शाम सदाशिव, हाँ ये खूब नाम जप करो। जब मंत्र जपने का मन हो जैसे पंचाक्षरी, तो फिर इसकी दीक्षा ले लो किसी संत से। आसपास कोई ऐसे संत महात्मा हो जिन पर श्रद्धा हो, उनसे दीक्षा ले लो और खूब नाम फिर मंत्र जप करो पवित्र अवस्था में। वो भी अंदर मंत्र बाहर उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे ये लोग बाहर नहीं उच्चारण कर, ये सब ये कलयुग का प्रभाव है, ये धर्म विरोधी। इसलिए कौन सिद्ध हो रहा है, किसको लाभ प्राप्त हो रहा है? सब विपरीत दिशा को जा रहे हैं। मंत्रों का कीर्तन करवाया जाता है। अरे मंत्र 2 ही प्रकार से, उपांश या मानसिक। नाम 3 प्रकार से, वाचिक, उपांश और मानसिक। और कीर्तन खुला नाम का होता है, कीर्तन करो नाम का। मंत्रों का कीर्तन आजकल लोग करने लगे हैं, ये निषेध है, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है, इससे जगत मंगल नहीं होगा। महाराज आपसे टीवी में ही जैसे आपका सत्संग आदि सुनते हैं, तो हम बाहर देश दुबई में रहते हैं, तो हमने आपसे जो मंत्र सुना हमने उसी को सब मान लिया, बस हो गया। हमने सोचा कि ये भी तो गुरुजी ने, लेकिन हम कोई गुप्त मंत्र ऐसा आज तक कभी सत्संग में नहीं बोले होंगे। हम जैसे कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ये भागवत के 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक है। इसको एक शब्द मंत्र है, पर ये गुप्त मंत्रों में नहीं आता, ये प्रगट में गाया जाता है। तो इसलिए जैसे इसको आप मंत्र मान करके जप करें तो आपके लिए मंगलकारी है। लेकिन ऐसा कोई भी गुप्त मंत्र हमारे मुख से उच्चारण नहीं सुना होगा, ना 12 अक्षर मंत्र, ना पंचाक्षर मंत्र, ना कोई भागवतिक मंत्र, कोई भी ऐसा मंत्र जो वो हम कभी उच्चारण नहीं करेंगे। हाँ, जो पाठ किया जाता है, जैसे आज किया था ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय चोम ग्लूम ह्रीं क्लीं स्वाहा, तो दुर्गा सप्तशती में है, उसका पाठ होता है, इसलिए किया जाता है। वो कोई गुप्त गुरु मंत्र में नहीं मिलता है, वो तो पाठ में है, इसलिए उसका उच्चारण कर लिया। जो मंत्र पाठ में है उनका उच्चारण कर देते हैं, लेकिन जो गुरु मंत्र के रूप में दिए जाते हैं वो कभी ऐसे उच्चारण आपको पूरे सत्संग में ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगा आपको। वैदिक मंत्रों का जो गुप्त रूप से उपदेश दिया जाता है, जिनका जप किया जाता है, वो ऐसे उच्चारण नहीं किए जाते। गुरुजी, मंत्रों और श्लोक का आध्यात्मिक जर्नी में मतलब क्या बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे हाँ, फर्क ये है कि जैसे हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपे कल्याण हो जाएगा। अब हमको श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी की सहचरी बनकर के उनकी सेवा में जाना है। तो आचार्य प्रकट हुए जो सहचरी भाव के, उन्होंने जो मंत्र दिया है, अब उस मंत्र का जप करेंगे तो हमारा पुरुषत्व भाव जाएगा,
मैं पुरुष में विस्मरण होने लगेगा, हमारे अंदर दिव्य भाव देह की अनुभूति होने लगेगी मंत्र के प्रभाव से कि मैं सहचरी हूं। अब जैसे किसी को श्री कृष्ण का दोस्त बनना है, सखा भाव बनना है, ऐसे कहना अलग बात है, लेकिन श्री कृष्ण स्वीकार करें कि मैं दोस्त हूं आपका, उसके लिए पुष्टि मार्ग है। भगवान वल्लभाचार्य जी वहां अष्ट सखा, तो वहां जो मंत्र मिलेगा उससे बाल भाव की उपासना और सख्य भाव की उपासना पुष्ट होती है, कहीं गोपी भाव की उपासना, कहीं वात्सल्य, जैसे वात्सल्य भाव की। तो ऐसे अलग अलग भावों के आचार्य प्रकट हुए, वो उस भाव देह की प्राप्ति कराते हैं। कल्याण होना सब नाम में सामर्थ्य है, लेकिन हम प्रभु के सखा बन जाए, हम प्रभु के गोपी बन जाए, हम प्रभु की सहचरी बन जाए, उसके लिए आचार्य प्रकट हुए, पद्धति है उपासना की और मंत्र जाप है उसका उपासना। आप समझ रहे ना, उसके लिए मंत्र की प्रधानता होती है। प्रभु शिव जी को हम अपना दोस्त मानते हैं, पर जब आसपास देखते हैं तो लगता है कि सब लोग आध्यात्मिक लेवल पे बहुत अच्छे हैं और मेरे से बहुत ऊपर है। ये बहुत बढ़िया बात है। शिव जी फिर मुझे नजरअंदाज अगर कर दिया, बिकॉज मतलब मैं उस लेवल का हूं ही नहीं। नहीं, लेवल से थोड़ी होता है। श्री शिव जी नजरअंदाज कर दें, हम चाहते हैं कर दें, लेकिन हम उनको कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, ये हमारी निष्ठा है। शिव जी आप महान हो, आप हमारे जैसे लाखों आपकी उपासना करने वाले हैं, आप हमारे नजरअंदाज कर सकते हो, माना, लेकिन मैं आपको ही भजूंगा, मैं आपको ही प्राप्त करूंगा और मैं सिर्फ आपका हूं, ये आजीवन के लिए वचन है। ऐसे चला जाता है इस मार्ग में। नहीं, कोटि जन्म लग रगर हमारी, भरऊं शंभुनता राहु कुमारी, ये अंबा जी की बात है। अपना प्रेम एकाकी होना चाहिए, फिर वो आपको अंदर की बात कह रहा हूं, ये जो आपके अंदर है कि मैं उनको अमुक मानता हूं, अगर उनके अंदर न आया होता तो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि आप उनके लिए ऐसा सोच सके। इसका मतलब उन्होंने पहले स्वीकार किया, आपने बाद स्वीकार किया, और वो परम कृपालु है, करुणा अवतारम। हमारी किसी भी गलती पर वो हमें नहीं छोड़ सकते। हम जरूर है कि भोगों में उनको छोड़ सकते हैं, भोगों में भूल कर उनको छोड़, वो हमें नहीं छोड़ सकते। समझ में आ गया? जी।